इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर AAO या एग्रीकल्चर रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट MCQs को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार हितेश और आप देख रहे हैं हितेश इजी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द मोस्ट अबंडेंट सॉइल ऑर्डर इन इंडिया। इंडिया में जो मोस्ट अबंडेंट सॉइल ऑर्डर है वो कौन सा है? वर्टिजोल, इंसेप्टिजोल, एंटीजोल या एरिडीजोल। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट, इंसेप्टिजोल इज द मोस्ट अबंडेंट सॉइल ऑर्डर इन इंडिया। आपके लिए क्वेश्चन है कि मोस्ट अबंडेंट सॉइल ऑर्डर इन वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड में कौन सा मोस्ट अबंडेंट सॉइल ऑर्डर है वो आपको बताना है। कमेंट में बताइएगा, जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो जरूर बताइए, कोशिश कीजिएगा कि मोस्ट अबंडेंट सॉइल ऑर्डर इन वर्ल्ड। इंडिया में पूछेगा तो इंसेप्टिसोल। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्रॉप लॉगिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय। जो क्रॉप लॉगिंग टेक्निक है वो किसके द्वारा, साइंटिस्ट का नाम बताना है, किसके द्वारा डेवलप की गई थी? बॉसिंगोल्ड, फ्राइड एंड डीन, पार्कर या HF स्लीमेन। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि क्रॉप का नाम पूछ लेता कि किस क्रॉप में क्रॉप लॉगिंग टेक्निक डेवलप की गई थी। तो क्रॉप का नाम पूछेगा तो शुगर केन, ठीक है, शुगर केन क्रॉप में क्रॉप लॉगिंग टेक्निक डेवलप की गई थी। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम पूछेगा तो HF क्लीमेंट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? HF क्लीमेंट ने डेवलप किया था क्रॉप लॉगिंग टेक्निक। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो लो यील्डिंग क्रॉप और हाई यील्डिंग क्रॉप हैं उनके न्यूट्रिएंट स्टेटस को देखने के लिए हम लोग जो उनकी लीव्स होती हैं उनको देखते हैं, ठीक है, उनको डायग्नोस करते हैं ताकि हमें न्यूट्रिएंट स्टेटस का पता चल सके। तो बेसिकली ये होता है क्रॉप लॉगिंग। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? HF क्लीमेंट के द्वारा। क्रॉप का नाम पूछेगा तो शुगर केन में। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच हॉराइजन इज रिच सोर्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट। कौन सा हॉराइजन है जो कि रिच सोर्स है मिनरल न्यूट्रिएंट का? O ऑर्गेनिक हॉराइजन, A हॉराइजन, B हॉराइजन या C हॉराइजन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। O को ऑर्गेनिक हॉराइजन बोलते हैं, बी को बोलेंगे क्या? मिनरल न्यूट्रिएंट। ठीक है, रिच सोर्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट मींस ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका क्या हो जाएगा? हॉराइजन विच इज रिच सोर्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हॉराइजन। लेकिन अगर कभी आपसे पूछ ले विच हॉराइजन इज नोन एज हॉराइजन ऑफ मैक्सिमम एक्यूमुलेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एक्यूमुलेशन। ठीक है, हॉराइजन ऑफ मैक्सिमम एक्यूमुलेशन या हॉराइजन ऑफ वॉशिंग इन। ठीक है, तो वहां पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन वहां पर क्या हो जाएगा? बी। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन हैव लीस्ट इफेक्ट ऑन द सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट। सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट में कौन सा फैक्टर है जो कि लीस्ट इफेक्ट करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए टाइम, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म या टेम्परेचर। ठीक है, टाइम, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म या टेम्परेचर में से कौन सा फैक्टर है जो कि लीस्ट इफेक्ट करता है सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट में? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? टाइम। ठीक है, टाइम क्या करता है? लीस्ट इफेक्ट करता है सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट में। आप लोग के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि एक्टिव और पैसिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट में। ठीक है, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव फैक्टर कौन कौन से हैं सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट में। देन क्वेश्चन नंबर 5, सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट रूट इज। कौन सा सॉइल वाटर है जो कि प्लांट रूट्स को अवेलेबल होता है? ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर या सरफेस वाटर। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कैपिलरी वाटर। सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट रूट इज कैपिलरी वाटर। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे वाटर विच इज टाइटली हेल्ड टू सॉइल पार्टिकल, देन वहां पर क्या हो जाएगा? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, टाइटली हेल्ड टू सॉइल पार्टिकल। ठीक है, क्या हो जाएगा? टाइटली हेल्ड टू सॉइल पार्टिकल। तो ये चीज याद रखना है कि वाटर विच इज टाइटली हेल्ड विथ सॉइल पार्टिकल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट इज कैपिलरी वाटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द न्यूट्रिएंट एलिमेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेस। कौन सा न्यूट्रिएंट एलिमेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजिनेस एंजाइम का? मॉलिब्डेनम, आयरन, सल्फर या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज इज इंपॉर्टेंट इज अ न्यूट्रिएंट एलिमेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेस मींस मॉलिब्डेनम, आयरन और सल्फर तीनों आपके हो जाएंगे करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेशन टिलेज ऑप्शन। ठीक है, इनमें से कौन है जो कि कंजर्वेशन टिलेज ऑप्शन नहीं है? क्लीन टिलेज, जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज या बोथ
बी एंड सी। ठीक है, हमसे पूछा कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज का मतलब होता है कि मिनिमम टिलेज, मतलब कम से कम वहाँ पर टिलेज करना है। तो जीरो टिलेज भी हमारा क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन टिलेज के अंदर आएगा। मिनिमम टिलेज कंजर्वेशन टिलेज के अंदर आएगा। लेकिन हमसे पूछा कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ये नहीं है कंजर्वेशन टिलेज। देन क्वेश्चन नंबर 10, डैश पैरामीटर्स आर टेकन टू डेवलप सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड को डेवलप करने के लिए कितने पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 10, 12, 14, 18। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कितने पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, 12। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। कौन कौन से पैरामीटर्स है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, तो NPK, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आ जाएगा। सल्फर आ जाएगा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर से। ठीक है, उसके बाद जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और बोरोन। ठीक है, ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद कुछ फिजिकल भी हैं। ठीक है, फिजिकल पैरामीटर्स हैं, जैसे pH हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल हो गया, और ऑर्गेनिक कार्बन OC। ठीक है, तो ये इतने चीज़ें हैं जो कि इतने पैरामीटर्स हैं जो कि सॉइल हेल्थ कार्ड को डेवलप करने के लिए जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ये चीज़ें भी याद रखना है आपको। देन क्वेश्चन नंबर 9, क्लोराइड इन इरिगेशन वाटर इज टेस्टेड बाय। जो क्लोराइड है इरिगेशन वाटर में किसके द्वारा टेस्ट करते हैं, FeSO4, आयरन सल्फेट, बैरियम क्लोराइड, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट या NaOH। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, C, AgNO3। क्लोराइड इन इरिगेशन वाटर इज टेस्टेड बाय AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। Then question number 10, Central Research Institute for Dryland Agriculture is located at। जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए, वो कहाँ पर लोकेटेड है, हैदराबाद, जोधपुर, इलाहाबाद या बेंगलुरु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इज लोकेटेड एट हैदराबाद। लेकिन यहीं पर कभी आपसे पूछ ले कजरी कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, कजरी फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद एंड सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट जोधपुर। ठीक है, क्या हो जाएगा, जोधपुर। देन क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्टूर बर्निंग इज डन इन। जो कॉन्टूर बर्निंग है वो कहाँ पर की जाती है, हैवी टेक्सचर सॉइल में, जो कि ऐसी सॉइल जो कि हैवी टेक्सचर होती है, जैसे क्लेई सॉइल हो गई, लाइट टेक्सचर सॉइल लाइक सैंडी सॉइल, मीडियम टेक्सचर सॉइल या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो कॉन्टूर बर्निंग होती है वो मेनली हमारी लाइट टेक्सचर सॉइल में की जाती है। ठीक है, कहाँ पर की जाती है, लाइट टेक्सचर सॉइल, और ऐसी जगह की जाती है जहाँ पर लो रेनफॉल एरियाज होती हैं। ठीक है, मीन्स जो रेनफॉल होती है वो हमारे 600 mm से कम होती है। कहाँ पर होती है, लो रेनफॉल एरियाज। ठीक है, कहाँ पर, लो रेनफॉल एरियाज, मीन्स जो रेनफॉल होती है वो 600 mm से लेस होती है। ठीक है, क्या होती है, 600 mm से लेस होती है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। देन क्वेश्चन नंबर 12, वाटर यूज इफिशिएंसी इज मैक्सिमम इन। जो वाटर यूज इफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होती है किस में, C3 प्लांट में, C4 प्लांट में, कैम प्लांट में या बोथ A एंड B। ठीक है, तो देखिए जो C3 प्लांट होते हैं इनमें जो वाटर यूज इफिशिएंसी होती है वो सबसे लो होती है। ठीक है, मीडियम किस में होती है, कैम प्लांट में, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में होती है, वो होती है कैम में। ठीक है, C4 में मीडियम होती है, C3 में लो होती है और कैम में मैक्सिमम। यहाँ ऑप्शन नंबर C आपका क्या होने वाला है, करेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी इसी टॉपिक पर तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट की आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कैसे भी आपको PDF चाहिए तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कीजिएगा, अगर होगी तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। पेड PDF रहेगी, कॉस्ट एकदम मिनिमम रहेगी। ठीक है, देन सॉइल इरोजन बाय वाटर इज मोर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो सॉइल इरोजन है वाटर के द्वारा जो मोस्ट कॉमन है किस इंडियन स्टेट में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम या छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर बात करें कि विंड के द्वारा सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन कहाँ पे होता है तो वो राजस्थान एरियाज में होता है। ठीक है, राजस्थान में होता है। अब बात यहाँ पर पूछ रहा है कि वाटर के द्वारा सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन कहाँ पर है, ठीक होगा तो असम। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंटीग्रेट इट्स लैंड रिकॉर्ड विद द वेब पोर्टल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। पहला कौन सा स्टेट है जिन्हें अपना जो भी लैंड रिकॉर्ड है सबसे पहली बार वेब पोर्टल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से इंटीग्रेट किया, मीन्स ज्वाइन किया, ठीक है, ज्वाइंट किया, कर दिया। मध्य प्रदेश, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला ऐसा स्टेट है जिसने लैंड रिकॉर्ड को इंटीग्रेट किया वेब पोर्टल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। देन ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट एलिमेंट इम्पार्ट्स डिसीज एंड ड्रॉट रेसिस्टेंट टू प्लांट, कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि डिसीज और ड्रॉट रेसिस्टेंट प्लांट को प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम या बोरोन, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको लिया हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा, कौन सा न्यूट्रिएंट एलिमेंट है जो कि डिसीज को इम्पार्ट करता है और ड्रॉट रेसिस्टेंट, ठीक है। अलग अलग करके भी पूछ सकता है कि ड्रॉट रेसिस्टेंट के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, या डिसीज को इम्पार्ट करने के लिए कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम इज अ एलिमेंट विच इम्पार्ट डिसीज एंड ड्रॉट रेसिस्टेंस टू प्लांट। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।